हाँ जी, कैसे हैं आप सारे? वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अभी बहुत एनालाइज़ कर रहा हूँ, लगभग कितना मिनट से कर रहा था, 15-14 मिनट से मैं एनालाइज़ कर रहा था, बट वीडियो ऑन करना भूल गया था। ठीक है, 3 मई का एनालाइज़ है। अ, चलो मैं एकदम जल्दी-जल्दी बताता हूँ, तो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए एनालाइज़, ठीक है? मैं पूरी तरह से कर रहा था यार, मैं क्या बताऊँ वीडियो ऑन करना भूल गया था। स्टार्ट रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करना भूल गया था और मैं लगातार कर रहा था, बोल रहा था, मैं बोल भी नहीं था। ठीक है? तो चलो मैं आता हूँ। मैं एकदम जल्दी-जल्दी आपको बताता हूँ और यहाँ मैं सिर्फ 5 मिनट का सहारा लेकर आपको बताऊँगा, ठीक है? चलो, 6 मिनट में इसको बता दूँगा पूरा। चलो ठीक है। मैं अभी एनालाइज़ करने वाला हूँ किसका, ये क्या है यार? दिन भर ऐड आते रहते हैं। तो भोसड़ा ही सेठ की। ठीक है, मेन एनालाइज़ करने वाला हूँ मैं आज किसका? 3 मई के मार्केट का। मार्केट अभी मेन ट्रेंड देखें तो बाइंग है, शॉर्ट ट्रेंड में देखें तो मार्केट वीक है, क्यों वीक है? क्योंकि ऑल टाइम हाई से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर एक सेलिंग कैंडल बनाया है, ठीक है? उसके नेक्स्ट मार्केट में बाइंग नहीं आई है बल्कि हल्का सेलिंग आई है, लेकिन उतनी बड़ी सेलिंग नहीं आई है, ठीक है? लेकिन एक बात यहाँ थोड़ा-सा खराब है कि मार्केट जो ये है इस वाले इसके स्विंग लो है उसके नीचे जाकर क्लोज़ दिया है। नहीं, देखो ये जो बना है ना शूटिंग स्टार, उसके नीचे इसका हम कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रेंड में भले मार्केट सेलिंग में नहीं है लेकिन वीक में है और शॉर्ट ट्रेंड में बाइंग में भी नहीं है लेकिन थोड़ा वीक है, इतना बोलेंगे, ठीक है? अब ये बोलेंगे कि ये जो कल का भी मार्केट था यानी 2 मई का मार्केट, वो अपने आप में भी एक वो है, क्या बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इफ मतलब एक स्विंग है, एक स्विंग लो है। इफ स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करेगा तो एक बाइंग आ सकती है, इफ स्विंग लो के नीचे क्लोज करेगा तो एक सेलिंग आ सकती है। ये 2 चीज़ है इस मार्केट में। ठीक है? और क्या बता सकते हैं इस मार्केट में? इस मार्केट में जो भी सपोर्ट है, वो इस दिन के मार्केट के लेवल्स करेंगे और जो भी रेजिस्टेंस है, वो इस दिन के मार्केट के लेवल्स तय करेंगे। लेकिन मेन सपोर्ट और मेन रेजिस्टेंस ये है। अगर इसके नीचे 5 मिनट में क्लोजिंग दे दी, तो अच्छे खासे लेवल के पहुँचते तक वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली लेवल रहेगा। वहीं से रिवर्स होगा, नहीं तो रिवर्स नहीं हो पाएगा। ये 5 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो अच्छा खासा ही लेवल रहेगा। उससे मार्केट रिवर्स होकर नीचे आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है? ये 2 कंडीशन है मेरे। अब चलिए मैं आता हूँ 15 मिनट में। 15 मिनट मैंने अपने क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ किए हैं लेवल्स, ठीक है? यहाँ से सेलर्स गिराए थे, यहाँ से सेलर्स गिराए हैं, क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है, प्लस इन सब के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। उसके बाद सेलर्स कहाँ आए थे? कल के हाई पे आए थे, हाई से धीरे 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 करके नीचे लिख गए। उसके बाद सेलर्स कहाँ आए थे? हल्का से इस लेवल को मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पास आए थे सेलर्स, ठीक है? एकदम लिटिल रूप से मैं इस जगह को मान सकता हूँ कि सेलर्स यहाँ से आए थे। अब क्या हो सकता है? अब क्या बोल सकते हैं? सपोर्ट निकाल सकते हैं। तो सपोर्ट में फर्स्ट सपोर्ट तो कल का लो रहेगा, सेकंड सपोर्ट हम निकाल सकते हैं इस स्विंग लो को, ठीक है? क्योंकि हमें दिख रहा है कि मार्केट जब चढ़ा तो यहाँ रीटेस्ट करके चढ़ा। थर्ड सपोर्ट हमको दिख रहा है ये लेवल, क्योंकि यहाँ भी एक रीटेस्ट करके चढ़ा था। मान लो ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद हमें सपोर्ट दिख रहा है ये लेवल, ठीक है? ये हमने कुछ लेवल निकाल लिए हैं सपोर्ट के। अब हम आ जाते हैं अ क्या बोलते हैं 5 मिनट के मार्केट के एनालाइज में। यहाँ मैंने सब चीज़ ड्रॉ कर लिए हैं तो कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ मेन मार्केट कल की कंडीशन में। कल की मार्केट हल्का ऊपर चढ़ी थी, रेजिस्टेंस ली थी, फिर रेजिस्टेंस लेकर हल्का-हल्का नीचे आई थी। बट कोई मेन रेजिस्टेंस नहीं ली थी, शायद इसलिए है या फिर कोई स्विंग लो के नीचे क्लोज नहीं करा पाई प्रीवियस डे के, इसलिए है। जो भी रीज़न था, मार्केट गिर ही नहीं पाया एक हिसाब से। जितना भी गिरा वो कहीं न कहीं मार्केट अपने आप में लिक्विडिटी क्रिएट करके गिरा है। बिल्कुल किसी का एसएल करके नहीं गिरा है। यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट किया है शुरू में, यानी शुरू सपोर्ट भी है, इसको समझो। ये सपोर्ट भी आए हैं, सपोर्ट पे बायर्स भी आए हैं। फिर यहाँ पूरी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, यहाँ बहुत सारे पोजीशन बने इस बीच में, है ना? और जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ है, यहाँ से मार्केट गिरी है। फिर से यहाँ लिक्विडिटी जनरेट हुई है, या फिर ये मानो कि यहाँ भी कोई सपोर्ट था, वहाँ से बायर्स आए। देखो सपोर्ट से बायर्स आए हैं वो सही है। अब जब सपोर्ट से आई गए हैं बायर्स, तो फिर ऊपर भी तो चढ़ाना चाहिए ना, नहीं चढ़ा पा रहे तो कहीं न कहीं उसको स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। फिर उस बीच जो बायर्स की पोजीशन बनेंगे उनका एसएल होने का ज़्यादा चांस रहता है। वैसे यहाँ भी वैसे हुआ है, तो इस बीच लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है, तो इस बीच जितने भी सेलर्स बायर्स हैं उनके एसएल होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ मार्केट गैप ओपन हो जाता है, ये एक नहीं कई कंडीशन में आपको बताया हूँ, कई कंडीशन में आपने देखा भी है।
इफ मार्केट गैप अप हो जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक या ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर देता है, क्योंकि यहाँ बायर्स के साथ सेलर्स की भी पोजीशन बने हुए हैं जो पूरी तरह से चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे ही ओपन हो, बट गैप अप ओपन होने पर ये सभी सेलर्स अपना एसएल बुक करते हैं, मार्केट कहाँ तक पहुँचती है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुँच जाती है। लेकिन इससे मार्केट स्ट्रांग नहीं होती, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होती। इससे मार्केट अगर वीक कंडीशन में तो वीक ही रहती है। मार्केट स्ट्रांग तभी होती है जब वह किसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करें, ठीक है, यही रहता है। यहाँ भी वैसे हुआ, गैप अप ओपन हुआ, गैप ओपन होकर चढ़ा, अगर इस लेवल के ऊपर 5 मिनट के कैंडल में दो मई के हाई यानी कि इसके ऊपर मार्केट 5 मिनट कैंडल में सस्टेन कर जाता तो एक बैंक देखने को मिलती, बट क्या हुआ, मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाया। कहाँ है भाई तो, ठीक है, बल्कि यहाँ चढ़ा और यहाँ एक बिग ग्रीन कैंडल बना दिया। इसके जो सपोर्ट है वो यहाँ नहीं यहाँ है, यानी इसके एसएल यहाँ नहीं यहाँ है, सीधी बात। फिर देखो यहाँ पर कुछ बायर्स आए, अभी कुछ बायर्स जो आए हैं, ये वाले जो बायर्स आए हैं वो नया पोजीशन बनाए हैं और कहीं ना कहीं इसके हाई को हल्के ही सही लेकिन ब्रेक किए हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ सेलर्स भी आए हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले सेलर्स, ये सेलर्स कहाँ से आए हैं, ये सेलर्स भी यहाँ रेजिस्टेंस देख कर ही आए हैं, ठीक है। और अब इन सेलर्स का सेल कब होगा, जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चला जाएगा, और इन बायर्स का सेल कब होगा, जब मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करा दे। ये तो व्यू होता है, इसके सिवा तीसरा कोई व्यू ही नहीं होता, ठीक है। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल में आते हैं कुछ बायर्स, और बायर्स आने के बाद क्या करते हैं, मार्केट को चढ़ाने की कोशिश करते हैं करेक्ट सपोर्ट लेकर, ठीक है। ये अपने आप में सपोर्ट है और फ्रेश बाइंग कैंडल बनाते हैं, लेकिन सब चीज में बेस्ट कैंडल है फ्रेश बाइंग कैंडल, लेकिन ये बहुत ज्यादा करीब है ना किसके रेजिस्टेंस के, तो एक बार में ये ब्रेक नहीं होगा, पहली बात, और 2-3 फ्रेश बाइंग कैंडल बननी चाहिए। दूसरी बात कि ये रेड में है तो एक कारण और विश्वास नहीं होगा। तीसरी बात, इसका जो फ्रेश बाइंग कैंडल से पहले ये जो कैंडल बना वो थोड़ा सा वीक था, और उसके पहले वाला भी कैंडल थोड़ा सा वीक था, तो यहाँ सेलर्स ने एंट्री मारी है 2-3 बार, ये भी एक चीज है। अब वो सोचकर अगर कई कंडीशन में जो इतनी बेस्ट टाइप की नहीं बने रहती, इतनी बेस्ट क्लोजिंग नहीं दे रहती इसके ऊपर, हम क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, बट यहाँ पर इसने क्या की है, इसने क्लोजिंग बेस्ट की है, ठीक है? इसने क्लोजिंग अच्छी की है, इसका हम तुरंत सेल नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हमने देखा कि इसने क्लोजिंग दे दी है इसके नीचे, यहाँ कहीं सेलिंग स्टार्ट होती और यहाँ से फिर धीरे 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 करके मार्केट, हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा लेवल रहता है, ये लेवल, यहाँ पर बायर्स आए। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए था हमें, हमारा सपोर्ट था, कहना चाहिए इफ जैसे मार्केट इसके ऊपर क्लोज करा देता, जैसे मार्केट इसके ऊपर क्लोज करा था, फर्स्ट बाइंग आपको देखने को मिलती है यहाँ तक। क्यों? क्योंकि मेन सेलर्स यहाँ एंट्री किए हैं यहाँ तक, और इफ इसको ब्रेक कर दी तो ये कितनी बार किया है टेस्ट, इसको कल एक बार किया है इस लेवल को, दूसरी बार फिर हल्का चढ़ के किया है, और तीसरी बारी ये देखिए है, तो ये तीसरी बारी का यहाँ से ब्रेकआउट होकर फिर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है आपका, ठीक है। बट यहाँ हुआ क्या, यहाँ से बायर्स आए ही नहीं, बायर्स नहीं आए, जैसे ही मार्केट नीचे इसके क्लोज किया, यहाँ से सब सेलिंग करनी स्टार्ट होती है, और देखो यहाँ कैसी टाइप की सेलिंग मिलती है, उसको ध्यान देना ना, हमेशा देना, कभी भी मार्केट ऐसे गैप अप हो तो कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। यही जब गिरा, गिरने के बाद इसके नीचे क्लोज किया, यहाँ सेलर से एंट्री बढ़े, और देखो ऊपर चढ़ने में मार्केट कामयाब नहीं हुआ, यहाँ से फिर मार्केट फॉल हुआ, और फॉल होकर आपके नेक्स्ट सपोर्ट तक ही जाने वाला है। नेक्स्ट सपोर्ट आपका कौन सा है, ये है, ऐसे वन वे ब्रेक किया है, यदि आप रुकना चाहते हैं तो रुको, या फिर आपका ये बेस्ट सपोर्ट ये नहीं होगा तभी तो इसको ब्रेक किया है ना, कुछ ना कुछ होगा रीजन। फिर ये देखो कहाँ तक गया है, यहाँ कहीं तक तो आप नहीं निकल सकते, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं आप निकल जाते हैं, और फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है यहाँ पर, ठीक है। इस बीच में बाइंग करने की तो बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि कुछ पहले ही देखो इतनी अच्छी सेलिंग आई है, उसका उसके बाद इतनी अच्छी 5 मिनट क्लोजिंग दी है, वो भी रीटेस्ट करके इतनी अच्छी दी है, रेजिस्टेंस से रीटेस्ट करके दी है, तो ऐसी अचानक से तो बाइंग नहीं आई, किसी न किसी अच्छे लेवल से आई। यहाँ पर जितने भी एसएल हुए हैं, ये सभी ट्रैप कर करके, बायर्स को ट्रैप कर करके नीचे लाया गया है। यहाँ वन वे नीचे इसलिए नहीं आया है क्योंकि आई थिंक कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टच करके नहीं आए हैं, या फिर इसका रीजन ये भी हो सकता है लिक्विडिटी जनरेट किया गया है, लिक्विडिटी नहीं है, ये छोटे छोटे सपोर्ट हैं जो कि बायर्स बार बार आ रहे थे जहाँ से, ठीक है। और देखो प्रीवियस हाई के पास जैसे ही बिग कैंडल बन रहे थे, फिर से सेलर्स एक्टिव हो जा रहे थे, प्रीवियस हाई के पास जैसे बिग कैंडल, प्रीवियस हाई के पास जैसे एक एक वीक कैंडल बनने पर हम ऊपर चढ़ते हुए फिर से मार्केट में सेलिंग आ जा रही थी, ठीक है। फिर यहाँ जो बाइंग आई इससे आप भी अछूते नहीं हो, मैं भी अछूता नहीं हूँ, क्योंकि ये देखो परफेक्ट हल्का ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा, ये प्रीवियस हाई ब्रेक किया, फिर हल्का नीचे आया, नए बाइंग कैंडल बने,
ये आपको बाइंग मिली, नेक्स्ट रजिस्टर देख मैं सपोर्ट जो खींचा वहीं तक, और उसके बाद क्या हुआ, अगर मान लो इसके ऊपर जाता तो यहाँ कहीं तक जाता, ठीक है। उसके बाद ये 50% रूल हमने जानते हैं, 50% इसमें ना मेन कैंडल में अगर आ गया और वो सेलिंग में रहे मार्केट, और ऐसा है ना, बस इतना याद रखना कि यहाँ एमपी सपोर्ट थोड़ी है यहाँ पर, नहीं है ना तो फिक्स इसके नीचे आएगा, और इसके नीचे 1 में निकाल देना, इसके नीचे आया यहाँ पे निकाल लेना, चुपचाप निकाल भी देता मैं। फिर यहाँ तक आया, यहाँ से फिर हल्का हल्का ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, क्यों, क्योंकि ये एक सपोर्ट था जिसे ब्रेक कर दिया था मार्केट। अब देखो ये एक सपोर्ट था, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, भले ही स्विंग लो नहीं था, कायदे से देखा तो स्विंग लो नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे सपोर्ट के नीचे क्लोज करना एक वीकनेस मानी जाती है मार्केट में, ठीक है। दैट्स वाई रीजन बायर्स यहाँ आते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट है अच्छा खासा इंपॉर्टेंट, इसके नीचे यदि क्लोजिंग देखी तो एक वीकनेस माना जाता है, 15 मिनट में दिखा रहा हूँ ना, इस कारण बायर्स आते हैं। देखो किस तरह से आए, कभी भी यहाँ वन वे नहीं आते, आकर नीचे आते हैं। वो लेवल कौन सा था, ये लेवल है, इन सपोर्ट का लेवल ये है ना, ये भी है, और ये तो स्विंग लो है, और मेन जो बायर्स की मेन जो बाइंग स्टार्ट हुई वो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, तो वो देखो आए वहां से, फिर वहां आने के बाद हल्का नीचे ऊपर हुए और एक बाइंग कैंडल बनाए, बाइंग कैंडल के बाद फिर मार्केट देखो चढ़ गया, बस यही होता है। तो या तो यहाँ पे अच्छी बाइंग कैंडल मिल जाए, तब भी आप ना थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके तुरंत बाद मान लो यहाँ हैमर मिलता ना, तुरंत बाद आपको बुलिश इंगल्फिंग या फिर कोई एक और हैमर मिलती जिससे मार्केट चढ़ता, या फिर रुके रहिए, यदि चढ़ है तो हल्का नीचे आएगा अगेन उसी लेवल पर, अगेन जो मेन लेवल है सपोर्ट को वहीं कहीं आसपास एक बाइंग कैंडल बनाएगा, और देखो बनाया भी है और ये देख चढ़ा है, ठीक, ये एक खासियत होती है लास्ट सेशन की, ठीक है। इसमें मैं बहुत अच्छा धीरे धीरे भगवान की कृपा से आते जा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझते जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।